हेलो फ्रेंड्स, वीमेन एम्पावरमेंट जेसी में आपका स्वागत है। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मदर को स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे और जिन किसी की भी मम्मी बीमार है वो जल्दी से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ क्योंकि कुछ पोस्ट मैंने देखी थी मदर्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितना भी मेरे फ्रेंड सर्कल में पोस्ट आज मैंने देखी सभी मदर्स के लिए थी। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। तो चाहे वो लड़कियाँ थी या लड़के थे, सब ने बहुत अच्छी पोस्ट की है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप सब अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने आज अपनी मम्मी के लिए, मैं भी क्योंकि करती हूँ अपनी मम्मी से बहुत प्यार, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए एक कविता लिखी है जो कविता मैंने पोस्ट भी की है। होपफुली आप सब ने नीचे कमेंट भी किया है। तो उस कविता को उसमें वहाँ पे अधूरी थी और चूँकि मैं सुबह लिख रही थी तो उस वक्त उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, उनको भी मैंने सुधारा है। और लेकिन जो भी मेरी फीलिंग्स अपनी मम्मी के लिए हैं, जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है, वो मैंने यहाँ पे अपनी कविता में बताया है। और ये कविता अभी मैंने यहाँ पे पोस्ट करने का इसलिए सोचा यूट्यूब पे क्योंकि मैं सबकी तरफ से हर माँ को ये पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ। जब ये लिखी वैसे मैंने मम्मी के लिए थी, अपनी मम्मी के लिए, लेकिन ये सबकी तरफ से हर माँ को, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही सोचती हैं और हमेशा उनके साथ होती हैं। तो पहले कविता सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं और बातें पोस्ट की करती हूँ आपके साथ, जो भी आज मैंने महसूस किया पोस्ट देख के और कमेंट्स देख के। और मेरी फनी पोस्ट पे कुछ कमेंट्स थे तो उनकी भी बात करेंगे। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है नीचे अपना कमेंट जरूर लीव करना। मैंने देखे हैं वो दिन, कोई नहीं था मेरे साथ, खड़ी रही एक मजबूत सहारा बनके मेरे साथ। कहीं टूट ना जाए उसकी बेटी, यही सच है ना मेरी माँ। तुम करो जो करना चाहते हो, मेरे हर फैसले में मेरे साथ थी मेरी माँ। कभी समझाया कभी मनाया, बिगड़ जाऊं तो तूने चपात भी लगाया। यही सच है ना मेरी माँ। वो विश्वास जिसने मुझे जीना सिखाया, मुश्किल पलों में हंसना सिखाया। अरे वही विश्वास तो है मेरी माँ। सच कहूँ, मेरी भगवान है मेरी माँ, मेरी भगवान है मेरी माँ। मैंने देखे हैं वो दिन, कोई नहीं था मेरे साथ, खड़ी रही मजबूत सहारा बनके मेरे साथ। वो तू ही थी ना मेरी माँ, वो तू ही थी ना मेरी माँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए अभी कंप्लीट करी, तो मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको कैसी लगी मुझे बताना, मैंने कैसी फीलिंग्स हैं इसमें मेरी, तो प्लीज़ टेल मी कि कैसी है मेरी। और मैं इसके बाद अब बात करते हैं अपनी, जो मैंने आज फील किया। अच्छा, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी किसी फ्रेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी पोस्ट पे, वो मैंने शेयर भी किया था, कोई शादी की उनकी पोस्ट थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हैप्पी मदर्स डे टू माय मदर इन लॉ फॉर गिविंग मी योर डॉटर एज माय वाइफ। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग जो लेडीज़ हैं उनको तो मैंने बहुत देखा है कि वो अपनी मदर इन लॉ की पिक्चर भी लगाती हैं मदर डे पे, लेकिन बॉयज़ नहीं लगाते जो भी मैरिड हैं। तो उन्होंने, मैंने एक जो देखा तो आई अप्रिशिएट देम, सॉरी हिम, कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको शेयर भी किया था। तो वेल, थैंक यू। आपने सही मायने में बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है, क्योंकि वो भी माँ होती है। तो जब लड़की माँ मानती है तो लड़के को भी मानना चाहिए, तभी रिश्ता अच्छे से निभता है। आप लड़की से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर जो इन लॉज का जो जितने भी इन लॉज की बातें होती हैं उनको माने, तो वैसे ही सेम लड़की भी चाहती है ना। तो लड़की के लिए भी अच्छा सोचिए ना, वो आपकी वाइफ है, आपकी बहू है। तो हर मदर को, बल्कि इनफैक्ट खुद चाहिए कि अपने बेटे को सिखाएं। ये परवरिश माँ को देनी चाहिए अपने बेटे को,
कि अपनी वाइफ की मम्मी को भी वही रिस्पेक्ट दो जो हमें देते हो। तो इस चीज़ पे फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी वाइफ भी एक इंसान है, राइट। वेल और एक पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें था कि जिसको जो लड़कियां ससुराल की हर बात मायके में बताती हैं वो कभी नहीं बच सकती। तो मैंने कमेंट भी किया था, लेकिन मैं यहाँ भी ये बोलना चाहूँगी कि भाई अगर लड़की ससुराल में की बात मायके में बता रही है तो रीज़न तो यही है ना कि आप उसके हो ही नहीं, आप उसको सुनते ही नहीं हो। अगर आप सुनोगे, अगर उसका हस्बैंड सुनेगा जो उसको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो अपने मायके में क्यों बताएगी? उसको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा ना वहाँ पे। तो आप सुनिए, आप उसको अपना माने, वो आपको मानेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और अपनी माँ को हमेशा खुश रखिए, कभी भी अपनी माँ के साथ ऊँची आवाज़ में बात मत कीजिए, और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे अगेन। एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और पेज पे भी एक्टिव हुआ कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए पेज पे मेरे वुमेन एम्पावरमेंट पे। और जो आज फनी पोस्ट मैंने किया था उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी रिप्लाई आए, काफ़ी फन हंसे, हम फन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ऐसी पोस्ट मैं और डालती रहूँगी, और प्लीज़ जुड़े रहना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। थैंक यू सो मच गर्ल्स बॉयज़ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं लेडीज से रिलेटेड और ऐसे ही चीज़ें डालती रहूँ फ्रेंड्स। मेरे चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि लड़कियां स्ट्रेंथ, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आए, वो इनक्रेज हों, लाइफ में आगे बढ़े, उनको पता चले कि यार कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ को इंजॉय करो। प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स हों, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ के लिए लाइफ इजी है, सबके लिए लाइफ एक जैसी। इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। इजी है तो सबके लिए, हार्ड है तो बॉयज़ भी काफ़ी परेशान होते हैं, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। देखिए लाइफ में औरों को क्या परेशानी आ रही हैं, लोग परेशानियां झेल के ही, स्ट्रगल करके ही आगे निकलते हैं। तो आप भी स्ट्रगल कीजिए, आगे निकलिए, रोना धोना छोड़िए, लाइफ को फुल एंजॉय। तो इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, बाय।